विभीषण तो राम के साथ मिल गया था, तो रावणों के साथ चला गया भाई। और ये लोग तेरे कंधे के ऊपर बंदूक रख कर चला रहे हैं। सर तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। हाँ, गलत हाथों में गया इसलिए हमने कहा था। रखा है ये बिट्टू नाम तेरा तो तेरे माँ बाप ने रखा है। बिट्टू कहते हैं तुझे आज भी। और दर्जी, क्योंकि तू उसकी दर्जी की दुकान पर काम करता था इसलिए बिट्टू दर्जी लोग कहते हैं तुम्हें, मैं नहीं कह रहा हूँ। और तूने खुद भी तस्लीम किया कि है। शर्म की शर्म नहीं आनी चाहिए। अपने पेशे से शर्म करते हो, अपने प्रोफेशन, चाहे कम कमाया होगा या ज़्यादा कमाया होगा, लेकिन वो एक तुम्हारा प्रोफेशन रहा है, उसके ऊपर शर्म नहीं आनी चाहिए किसी को। क्योंकि गुरु दक्षिणा भी तो तूने देनी है ना मुझे। मैंने तुझे एमएलए बनाया, तूने भी तो मुझे कुछ देना है। मुझे याद आता है एक बड़ा गरीब परिवार था। एक बेटा कहने लगा बाप को, बापू बापू मुझको पुलिस वाला बना, मुझको पुलिस वाला बना। बाप बेचारा बड़ा गरीब था, उसने बड़ी मेहनत की, कुछ पैसा भी इस्तेमाल किया, मेहनत भी की, और अपने बेटे को उसने पुलिस में भर्ती करा दिया। बाप बड़ा खुश कि मैंने इसको बनाया। पूछा बेटे अब तो पुलिस में चला गया, अब तो क्या करेगा? तो बेटा बोला बापू सबसे पहले तेरे को अंदर ठोकूंगा मैं। जहाँ जहाँ सरकार गलत होगी वहाँ वहाँ आवाज़ उठाएगा और गरीब के लिए खड़ा होगा, गरीब के लिए लड़ेगा, गरीब के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है हर्षदेव। ये मैं इनको बताना चाहता हूँ। देखो जी, अज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिस तरीके कन्नै ग्रां दे लोकें कन्नै जातियां होए करदियां, गरीब कन्नै जाति हो करदी है, मजदूर कन्नै किसान कन्नै जाति होए करदी है, नवे नवे कानून बनाए जाए करदे हैं। और मकसद ये है कि लोकें की परेशान करना है, लोकें की परिताड़ित करना है। इस सरकार दा सिर्फ ये मकसद आउंदा नवियां नवियां पालसियां ते नवे नवे कानून लियाई है। हूँ नवा कानून बना उड़िया कि राशन लैना होग ते घरे दे सारे लोकें गी आउना पौना, सारें गी अंगूठा लाना पौना घरें दा एक एक मैंबर गी। पहले एक आदमी आउंदा हा, राशन लेई जंदा हा घरे दे सारे साथियों आस्ते, अपने परिवार आस्ते। लेकिन हूँ कानून बना दे कि अगर 6 मैंबर ने तो 6 दे 6 आना पौने। और राशन डिपू इन्ने इन्ने दूर बनाए दे, 8-8 10-10 किलोमीटर पैदल चली अज भी लोकें गी राशन आस्ते जाना पौंदा है। और फिर आदे परिवार दे सारे, मां भी ने भी आना, भैन ने भी आना, भरा ने भी आना, बजुर्ग ने भी आना घरा, और सारे दे अंगूठे लगन ते तां गै राशन थोक। ਇਹਦਾ मकसद क्या है? अगर पहले एक स्कीम चले करती ही, एक घरे का बंदा आंदा हा और राशन ले जाता हा, उनके मकसद है दा क्यों बनाई जाए करते हैं ऐसे कानून? लोगों की परेशान करने वास्ते, लोगों की प्रताड़ित करना तुम्हारा मकसद है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की देखो, लोगों की अपनी जमीनें ऊपर सड़क नहीं बना दिया दी है। कदें हदे साड़ी जमीन है, लोगों दी जमीनां घेरी घेरी है ते फॉरेस्ट के खंबे लाए दे। और हूँ एक केस जड़ा आया कि लोग अपनी प्राइवेट लैंड उपर सड़क बनाना चाहते। सुलगार साइड का कालडी दे लोग आए दे, अपनी ज़मीन उपर सड़क बनानी मशीन लिया दे, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आखदा महाराज तो मशीन ले गै नहीं सकते हो। जिहड़ी फॉरेस्ट की सड़क बनी दी है उहदे उपर मशीन भी नहीं चलना दिंदे हैं। भाई किन्नी दादागिरी है, किन्नी गुंडागर्दी है, किस तरीके कन्नै तुस ग्रां दे लोकें गी प्रताड़ित करा करदे हो। और फिर आखदे बोलना नहीं, स्कूलें च मास्टर नहीं रेह्दे, ग्रां दे स्कूलें च मास्टर नहीं रेह्दे। मतलब सीधा सीधा एक है कि गरीब दा बच्चा पढ़ना नहीं चाहिए, मजदूर दे बच्चे की पढ़ नहीं दिया दे, किसान दे बच्चे की पढ़ नहीं दिया दे, क्योंकि मास्टर गै नहीं रखे दे हैं उन्हें स्कूलें च। और इस तरीके कन्नै तुस व्यवहार गरीब लोकें कन्नै करा दे, उनकी सुनवाई कोई नहीं। जिसलै आउंदे तां टालिए भेजी ओड़दे हो। इत्थै आखेआ जी पिछले दिन है महाराज जम्मू दा बड्डे बड्डे अफसर आवा दे न, केह् होया ओह्दे बाद? जेह्ड़े मसले चुके होंदे चा कोई एक भी पूरा होया? मिगी दस्सो कि कोई एक मसले उपर भी कोई कार्रवाई कीती होऐ तुसें? सिर्फ फोटो खिचाने आस्ते आउंदे हो। इत्थे आई है भाषण करना, फोटो खिचाना, और उहदे च गल भी उस्सै करनी जेड़ा तारीफ करे मोदी दी ते सरकार दी तारीफ करे, उहदा गै नां रखिया जांदा अफसरें दी मीटिंग च बोलने आस्ते। ये नहीं चलेगा भाई साहब। अगर
लोक सेवा में कोई आया है तो बात लोगों की करनी पड़ेगी। हर्षदेव बोलेगा, जहां जहां सरकार गलत होगी वहां वहां आवाज उठाएगा और गरीब के लिए खड़ा होगा, गरीब के लिए लड़ेगा, गरीब के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है हर्षदेव। ये मैं इनको बताना चाहता हूं। मेरी जुबान कोई दुनिया की ताकत बंद नहीं कर सकती। मैं सच्चाई और दयानतदारी पर चलने वाला इंसान हूं, इसलिए मुझे लड़ना है, गरीब की खातिर लड़ना है, गरीब के लिए मुझे खड़ा होना है। लोगों की जमीनें आप लोगों ने घरदौरियां काट दिया और कहते हो हर्षदेव खामोश रहेगा। लोगों के ऊपर आपने नए नए कानून थोपे कि गांव में किसी को मकान बनाना हो, झोंपड़ी बनानी हो तो परमिशन आपसे लेने के लिए जाना है। अपनी जमीन के ऊपर अपने पैसे से आज कोई घर नहीं बना सकता, यह भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और जब हम बोलते हैं तो भारतीय जनता पार्टी वालों को बहुत तकलीफ होती है। अब लोगों को तैयार किया हुआ है कि हर्षदेव की मुखालफत करो। अरे कुछ गैरत है ना तो बोलो सरकार के खिलाफ कि ये जातियां जो लोगों के साथ हो रही हैं, जो नौजवानों के साथ, बेरोजगारों के साथ हो रही हैं, उनको सड़कों के ऊपर आपने बिठाया। मोदी जी कहते थे 2-2 करोड़ नौकरी देंगे। कहाँ है नौकरियां? नौकरियों से आपने बाहर निकाल दिया जो नौकरी करने वाले थे। और ये लोग जो अभी भर्ती हो रहे हैं बीजेपी में, चापलूसी करने के लिए तलवे चाट रहे हैं जो बीजेपी के, इनमें अगर कोई शर्म है तो सरकार के खिलाफ बोलो। हर्षदेव के खिलाफ बोल के कुछ नहीं मिलेगा, लोग जूते मारेंगे, क्योंकि बोलने वाला है हर्षदेव, आवाज उठा रहा है हर्षदेव, लोगों की लड़ाई लड़ रहा है हर्षदेव, और लोगों के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए हर्षदेव तैयार है। पहले भी था, आज भी है। और बेईमानों की हुकूमत को हमने चलता करना है आने वाले वक्त में, ये हमने तैया किया हुआ है। मुझे कुछ नहीं कहना है, वो जितने मर्जी लगाते रहे। असेंबली में जब मैं था तो 87 MLAs में से 86 MLAs ने कहा था कि इस किस्म का मिनिस्टर कोई नहीं है। और पूरे हिंदुस्तान के मीडिया में, नेशनल पेपर्स की जिसकी कटिंग मेरे पास मौजूद है, उनमें कहा था इतिहास बनाया हर्षदेव ने जम्मू कश्मीर में। जब हर्षदेव की कारकर्दगी को ये पूरे 86 MLA ने जितने थे, सब ने एक स्वर में कहा कि ऐसा मिनिस्टर जो है इसकी परफॉर्मेंस सबसे बेहतरीन है। मुझे जम्मू कश्मीर में अवार्ड मिले, हिंदुस्तान में मिले, विदेश में मुझे सम्मानित किया गया। मैंने क्या करना है, रास्ते चलते आदमी से कि किसी किस्म का सर्टिफिकेट लेके वो अपने पास रखें। और जहाँ तक बिट्टू दर्जी की बात है तो भाई शर्म क्यों आती है आपको अपने पेशे से? मैंने पहला आदमी देखा है जिसको शर्म आ रही है अपने पेशे से। अपने पेशे के ऊपर तो गर्व होना चाहिए आदमी को। बिट्टू दर्जी, बिट्टू तेरा नाम अगर तुझे उससे चिढ़ है तो ये नाम हमने थोड़ा रखा है, लोगों ने, इन्होंने थोड़ा रखा है। बिट्टू नाम तेरा तो तेरे माँ बाप ने रखा है। बिट्टू कहते हैं तुझे आज भी। और दर्जी, क्योंकि जो उसकी दर्जी की दुकान पर काम करता था इसलिए बिट्टू दर्जी लोग कहते हैं तुम्हें, मैं नहीं कह रहा हूँ। और तूने खुद भी तस्लीम किया कि है। शर्म किस बात की है? शर्म नहीं आनी चाहिए। अपने पेशे से शर्म करते हो, अपने प्रोफेशन, चाहे कम कमाया होगा या ज़्यादा कमाया होगा, लेकिन वो एक तुम्हारा प्रोफेशन रहा है, उसके ऊपर शर्म नहीं आनी चाहिए किसी को। और ये जो आप कह रहे हैं, मैं भी, मुझे किसी ने बताया, मैं देखता कम हूँ, कहता है बहुत आजकल चीखता बहुत है, परेशान है बेचारा, क्या करेगा। उसकी भी ड्यूटी लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने ड्यूटी लगाई है कि हर्षदेव का कुछ करो। इसकी ड्यूटी लगी है बेचारे की, ये क्या करेगा? ये भी कठपुतली है भारतीय जनता पार्टी के हाथों में। मैं इसको कहूँगा सुधर जाओ यार, ठीक हो जाओ। अगर हम कुछ बोलते हैं तो इसलिए बोलते हैं कि बीजेपी हमारे एक खिलाफत वाली पार्टी रही है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमने इलेक्शनें लड़ी और तुझको एक दुकान से उठाकर मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाया और जिताया। भारतीय जनता पार्टी से हमने दुश्मनी मोल ली, तुझको जिताया। और जिस पार्टी के खिलाफ हम खड़े हुए, जो पार्टी हमारी दुश्मन, उसके साथ तू मिल गया और उसके साथ मिलकर अब साजिशें करते हो। जो लोग तुम्हें इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं ना लोग, उनसे होशियार रहो। मैं तेरे फायदे के लिए कह रहा हूं भाई, तू मेरा भाई है। हाँ, गलत हाथों में गया, इसलिए हमने कहा था कि ये दुश्मनों के साथ मिलकर
कभी भला नहीं हुआ किसी का। विभीषण तो एक विभीषण नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि विभीषण तो राम के साथ मिल गया था, तो रावणों के साथ चला गया भाई। और ये लोग तेरे कंधे के ऊपर बंदूक रख कर चला रहे हैं। सर कौरवों और उसको बेचारे को पता ही नहीं है कौरव और पांडवों का डिफरेंस क्या होता है, पांडव कौन होते हैं, कौरव कौन होते हैं, ये तो उसको पता ही नहीं है। थोड़ी सी ट्रेनिंग ली होती। देखो मुझे कहा था, सरकार ने मुझे बुलाया, पहले जब मैं पहली बार एमएलए बना तो फ़ारूक अब्दुल्ला ने कहा था सबको एमएलए के हर्षदेव से सीखो। फिर एक जो असेंबली में मुफ्ती सैयद बने, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि हर्षदेव विल होल्ड ओरिएंटेशन सेशंस ऑफ द लेजिस्लेटर्स, कि हर्षदेव ट्रेनिंग देगा। इन लोगों ने सीखा ही नहीं, अब इनको पता नहीं है किसी बात का। और अब जिस तरीके से ये कर रहे हैं, मुझे तरस भी आता है कभी कभी कि भाई ये अपनी तरफ से थोड़ा कर रहा है बेचारा। ये भी बीजेपी के है, शायद कुछ बन जाए, लेकिन बीजेपी किसी का बनने थोड़ी देती है, वो इस्तेमाल करती है, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में डाल देती है। तो समझ जाओ। अब मैंने देखा बहुत चीख के, इतना क्यों चीखते हो भाई? वहाँ चिल्लाना है तो वहाँ चिल्लाओ। जो लोगों के साथ ज़्यादती कर रही है सरकार, जिसने बेरोज़गार नौजवानों के साथ जिस सरकार ने धोखा किया, फ्रेब किया, विश्वासघात किया, उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत पैदा करो। जिसने महंगाई की मार दी लोगों को, उसके खिलाफ बात करो। जो रोज़ाना नए कानून बनाकर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके खिलाफ बोलने की हिम्मत पैदा करो। बीजेपी के इशारे के ऊपर हर्षदेव को गाली दे दोगे तो ना तो तुम्हारा कुछ बनेगा और लोग भी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं आज की तारीख में हर्षदेव ही बोल रहा है। और बड़ी बात यह है कि इसको मैंने बनाया, अब कहता है हर्षदेव को छोड़ना नहीं है, हर्षदेव को अंदर करवाना है, तो ज़रूर कराना चाहिए भाई। 10 साल से तो बीजेपी भी लगी है, और तेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि तू भी कराए अंदर, क्योंकि गुरु दक्षिणा भी तो तूने देनी है ना मुझे। मैंने तुझे एमएलए बनाया, तूने भी तो मुझे कुछ देना है। मुझे याद आता है, एक बड़ा गरीब परिवार था, एक बेटा कहने लगा बाप को, बापू बापू मुझको पुलिस वाला बना, मुझको पुलिस वाला बना। बाप बेचारा बड़ा गरीब था, उसने बड़ी मेहनत की, कुछ पैसा भी इस्तेमाल किया, मेहनत भी की, और अपने बेटे को उसने पुलिस में भर्ती करा दिया। बाप बड़ा खुश कि मैंने इसको बनाया। पूछा बेटे अब तो पुलिस में चला गया, अब तो क्या करेगा? तो बेटा बोला बापू सबसे पहले तेरे को अंदर ठोकूंगा मैं। अब मैंने क्या कहना है भाई, अपना अपना काम करो, तू अपनी ड्यूटी कर जो तुझे ठीक लग रहा है। लेकिन जो लोग तेरे कंधे के ऊपर बंदूक रख के चला रहे हैं ना पीछे से, बड़े बड़े पेट वाले, उनके लिए मैंने बात की थी कि वो जाएंगे जेल में तेरे साथ, एड़ियाँ रगड़ेंगे। वो छोटे छोटे बच्चों को ले आता है, स्कूल वालों को, महाराज इनको कह दिया, इनको कह दिया। मैं उनको कहता हूँ, मैं छोटे के ऊपर कभी नहीं करता, मैं हमेशा करता हूँ जो बड़ा डाकू हो उसके ऊपर। और इनके चंगुल से बाहर निकला अच्छा होगा, ये मेरी नसीहत है तुझे अभी भी।